मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता एसके झा ने पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय सेना के 83 जवानों के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। इन सैनिकों को 1971 के युद्ध के बाद मिसिंग इन एक्शन घोषित किया गया था और माना जाता है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। वकील एसके झा ने राष्ट्रपति को भी इसके बारे में पत्र लिखा और मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मानवाधिकार अधिवक्ता है, जिन्होंने लगातार इस मुद्दा को कई वर्षों से उठा रहे हैं और फिर एक बार इन्होंने भारत सरकार को पत्र भेजा है, विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा है, यहाँ तक मानवाधिकार आयोग जो उच्च आयोग है उसको भी पत्र इन्होंने भेजा है। तो हम बात करते हैं इन्हीं से। सर, क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था भारत सरकार के समक्ष में। उसमें शिमला समझौता जब हुआ तो उसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को वापस कर दिया गया। लेकिन बाद में जब यह मामला प्रकाश में आया कि अपने देश के 54 सैनिक जो थे तो वह मिसिंग थे, तो बाद में जानकारी मिली कि यह 54 सैनिक पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में आज भी बंद हैं। इसका सवाल जवाब उठने लगा। पाकिस्तान, राजीव गांधी की जब सरकार जब बनी थी तो उसमें पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया था कि हमारे पास में जो है 54 सैनिक हैं। बाद में उसमें से बहुत सारे ऐसे सैनिक थे कि वो सैनिक लोग अपने परिजनों को भी 10 साल 12 साल 15 साल के बाद में अपने घर पर परिजनों को पत्राचार भी करते थे और किस यातना से गुजर रहे हैं उस यातना का वे वर्णन करके अपने परिजनों को बताते थे। लेकिन कुछ दिन तक यह मामला चलता था, फिर दब जाता था। हम पिछले 8 वर्ष से हम इस पूरे मामले में हम अध्ययन करना जब प्रारंभ किए तो 2021 में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा हमको ये जानकारी दिया गया कि पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में कुल 83 सैन्य कर्मी जो भारतीय हैं जो कि बंद हैं। तो यह आंकड़ा आज के डेट में 83 है, जो कि 83 सेना का जवान है जो पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में बंद हैं। हमने जब पूर्ण रूप से और अध्ययन करना जब हम शुरू किया तो हमको यह जानकारी मिली कि उसमें से अधिकांश सैनिकों को कोट लखपत जेल में ही बंद करके रखा गया है और आज के डेट में बहुत ज्यादा सैनिक उसमें से नहीं गुजरे हैं। उसमें से हमको लगता है कि 8-10 की संख्या में ही सैनिक लोग स्वर्ग सिधारे हैं। बाकी लोग आज के डेट में जिंदा हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। रीट पिटीशन दाखिल किया है जी, प्रॉपर सुनवाई के लिए। चलिए, अब मानवाधिकार में भी सुनवाई होनी है क्योंकि इन्होंने पिटीशन भी डाला है, याचिका भी डाला है और राष्ट्रपति से भी गुहार लगाया है कि सरकार को क्या रुख अपनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो सैनिक हैं वो वहां से वापस अपने वतन वापसी लौट सके। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।